गैस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। समीन फराज और अपनी तस्वीरें अतीका को भेज देती है, तो क्या यहाँ पर अतीका फराज के सामने अपनी नफ़रत का इजहार कर पाएगी? क्या आगे चलकर फराज जो है वो समीन को हमेशा के लिए छोड़ देगा? तो आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। टीम हर चाल पे चाल चलती जा रही है और समीन को मशवरा देती है, उससे कहती है कि तुम एक काम करो। इस तरीके से जो है अतीका के दिल में हमेशा के लिए फराज के लिए नफ़रत पैदा हो जाएगी। तुम ऐसा करो कि अपनी जो शादी की तस्वीरें हैं और फराज की ये तस्वीरें तुम अतीका को भेज दो। जब समीन ये बात सुनती है तो मासूम बनकर फ़ौरन रहीम को कहती है कि क्या ऐसा करने से फराज को हमेशा के लिए अतीका छोड़ देगी? तो वहाँ पर रहीम उससे कहती है कि तुम पागल हो क्या, ऐसा करने से लाजमी बात है वो छोड़ देगी। जब उसको पता चलेगा कि फराज शादीशुदा है, उसकी बेगम है, तो कौन ऐसा करेगा? कौन शादीशुदा मर्द के साथ शादी करेगा? हर लड़की जो होती है वो कुंवारा लड़का ढूंढने की कोशिश करती है। तुम एक दफ़ा ये काम करो तो सही। वहाँ पर रहीम की ये समीन सारी बातें मान लेती है और वो फ़ौरन जो है अपनी तस्वीरें अतीका को भेज देती है। जब अतीका ये तस्वीरें सारी देखती है तो वो फराज के ऊपर गुस्सा करती है, उससे कहती है कि ये सब कुछ तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम मुझे पहले बता देते। तो फराज वहाँ पर जो है वो बातों को टाल मटोल करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से जो है अतीका जो है वो फराज की बातों में आ जाती है। फराज उसे अच्छी तरीके से मना लेता है, लेकिन फराज को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो तो पहले भी समीन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, उसके साथ नफ़रत करता है। जब वो घर जाता है तो वो उसके ऊपर गुस्सा करता है, उससे कहता है कि तुम ऐसा करोगी, तुमने क्या सोचा था कि तुम ऐसा करने से तुम मेरे और अतीका के बीच में जो है वो नफ़रत पैदा कर पाओगी? पहले तो समीन ये सब कुछ करने से इनकार कर देती है, उससे कहती है कि नहीं जी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। लेकिन फराज उससे कहता है कि तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है, क्योंकि एक तुम ही हो जो अतीका और मेरे बीच में या शादी करने पे तुम्हें नुकसान हो सकता है, इस वजह से सब कुछ तुमने किया। वहाँ पर समीन मासूम बनकर खड़ी होती क्योंकि उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता। फराज उसे धमकी दे देता है, उससे कहता है कि तुमने ये जो काम किया ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, ऐसा करने से मेरे और अतीका के बीच में जो नफ़रत थी वो भी ख़त्म हो चुकी है और हम फिर से जो है एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं। समीन तो जो मकसद लेकर आई थी, ये मकसद लेकर आई थी कि मैं इसे समझाऊंगी या मैं इसे तस्वीरें दिखाऊंगी तो हो सकता है कि वो फराज को छोड़ दे, लेकिन ये सब कुछ उलट हो चुका है। वो इस वजह से उलट हो चुका है कि रहीम तो ऐसा चाहती थी, उसने ऐसी चाल ही ऐसी बनाई थी कि तुम ऐसा करोगी तो वो हो सकता है कि अतीका को छोड़ दे, लेकिन रहीम को पता था कि अतीका को वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। इस बात पर समीन बड़ी परेशान बैठी होती है। बहर जब उसका ससुर इलियास साहब उसे देखता है तो उसके पास आता है, उससे पूछने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि बेटा क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, अपसेट क्यों हैं? तो वहाँ पर फ़ौरन समीन अपने ससुर को कहती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आती, मैं इसको घर को जो है बचाना चाहती हूँ या मैं इस रिश्ते को बचाना चाहती हूँ। एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, मुझे चाहे जो जितनी भी जो है कुर्बानी देनी पड़े या चाहे जो कुछ भी करना पड़े, मैं हर सूरत में इस रिश्ते को बचा कर रखूँगी, मैं फराज को नहीं खोना चाहती। तो वहाँ पर इलियास साहब उससे कहता है कि मैं समझ गया कि तुम क्या करना चाहती हो या तुम्हारा क्या मकसद है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि कोई बंदा ऐसा काम कर रहा है जो इस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है। कोई बात इस काम में या इस नफ़रत में ज़रूर है जो इस रिश्ते को हमेशा के लिए दूर करती जा रही है। अब इलियास साहब पूरी कोशिश करेगा, वो हो सकता है कि फराज को समझाने की कोशिश करे, उससे कहे कि भाई तुम ऐसा काम ना करो, जो तुम दोनों के बीच में चल रहा है इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जा सके, जो नफ़रतें आपके बीच में हैं उसको मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम एक दूसरे को एक दफ़ा समझो तो सही। नाराज़ होती है, वो फराज के साथ बात ही नहीं करती। जब फराज को ये सारी तस्वीरों को पता चलता है तो उस दिन से वो उसके साथ गुस्सा करती है। फराज उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि ये सब कुछ जो है हमारी जो शादी हुई है ये वालिदैन की ज़बरदस्ती की वजह से हुई है, तुम प्लीज़ मेरा यकीन करो। तो अतीका उससे कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे यकीन दिलाना चाहती तो तुम एक काम करो, तुम अपनी जो है बेगम को कॉल करो, उसके साथ बात करो, उससे सब कुछ कहो कि ये आज जो कुछ भी हुआ है ये वालिदैन की ज़बरदस्ती की वजह से हुआ है। फराज वहाँ पर जो है इसकी बात मान लेता है और वो फ़ौरन रात के वक्त समीन को कॉल करता है। बीच में रहीम भी मौजूद होती है। फराज और अतीका को ये सब कुछ पता नहीं होता। रहीम तो सिर्फ उस अपने कानों के साथ ये सब कुछ सुनना चाहती है कि फराज
फराज समीन के साथ जो है वो नफ़रत करे, उसके ऊपर गुस्सा करे। फ़ौरन उससे कॉल करती है, उससे कहती है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो बात है वो हाँ और ना में देनी है। जवाब आपने मुझे इतना बताना है कि ये जो हमारा और आपका जो रिश्ता हुआ है ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या वालिदैन की ज़बरदस्ती की वजह से हुआ है, मुझे हाँ और ना में जवाब देना। वहाँ पर समीन हो सकता है कि हाँ कर सकती है। अगर वो हाँ कर सकती है तो उसके जो दिन होंगे मज़ीद बुरे होना शुरू हो जाएंगे। अतीका को मज़ीद जो है वो फराज के ऊपर यकीन आ जाएगा कि ये जो रिश्ता है ये ज़बरदस्ती हुआ है, तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अब शादी करेंगे। समीर बेचारी किचन में मौजूद होती है, उससे हर तरफ से जो है परेशानियों ने घेरा हुआ है। किचन में अपने कुछ काम होते हैं वो कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर उसकी सास जैसे आती है, उसके हाथ में बर्तन होता है या किचन के ऊपर बर्तन पड़ा होता है, तो उससे वो गिलास उठाती है और फ़ौरन ज़मीन पे दे मारती है। जब ज़मीन पे दे मारती है तो ज़मीन डर जाती है और उसकी जो सास होती है वो शोर मचाना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं है, पूरा सेट मेरा बर्बाद कर दिया, इसे तबाह बर्बाद कर दिया। ज़मीन ये बातें सुनती है, उसका ये गुस्सा और उसका ये नाटक देखती है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि कोई भी इंसान एक इंसान को गिराने के लिए इतना भी गिर सकता है। मतलब कि इस इतनी नफ़रत तक भी कोई जा सकता है कि इस पूरे जो रिश्ते को है 5 मिनट में ख़त्म किया जा सके। वहाँ पर हैरान होकर वो देखती है, उसकी सासों से कहती है कि ये बर्तन जो है आप नीचे से उठाएं, इसे रखें। वो शोर इस वक्त जैसे मचा रही है कि फराज इसके ऊपर गुस्सा करेगा या मेरा जो हस्बैंड है इसके ऊपर गुस्सा करेगा, क्योंकि एक हस्बैंड रह चुका है, असवंत भी है जो वो इसके साथ ऐसा नफ़रत करना शुरू कर चुका है, उसको भी ऐसा जो है वो शक होना शुरू हो चुका है। उम्मीद है आज के ये रिव्यू, आज के ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा जो है समीन की वैल्यू इस घर में कम होना शुरू हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू इस घर में कम होगी तो उसके बाद समीन अपने आप को कैसे चेंज करेगी, क्योंकि समीन जब तक मासूम बन कर रहेगी तो उसके साथ ऐसे ही होगा, वो कुछ ना कुछ करेगी तो हो सकता है कि फिर जो है इन हालात का जो है वो मुकाबला कर सके। कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।